वह समय था जब अधर्म इस हद तक बढ़ चुका था कि हर तरफ गाय को मारकर उनका मांस भक्षण किया जा रहा था और स्थिति इतनी अनुकूल थी कि इसे देखकर भी कोई कुछ कर नहीं पाता था। किसी में ना ही इतनी साहस थी और ना ही इतनी ताकत कि वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर इसे रोक पाता। ऐसा ही कुछ मुगलों के राज में देवभूमि भारत में हो रहा था, जहां एक पल ऐसा भी आया कि एक छोटे से बच्चे ने ऐसे ही एक अधर्मी जो उस वक्त एक गाय को घसीटकर कसाई खाने में उसके टुकड़े करने ले जा रहा था, यह उस बच्चे से सहा नहीं गया और उसने अपनी तलवार निकाली और बस एक तलवार के वार से उसने उस अधर्मी के हाथ को ही काट दिया जो कि इस पाप को करने जा रहा था, ताकि अधर्म को टाला नहीं जाए बल्कि उसे जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। उस वक्त वहां खड़ा जो भी इस दृश्य को देखा, सब में एक हैरानी के साथ थोड़ी सी खुशी और मन में एक आशा की भाव जगी कि अब भी उनकी धर्म की रक्षा करने वाला कोई तो है। गांव-गांव तक बात फैल गई कि एक 14 साल के साहसी बच्चे ने एक कसाई की हाथ काट दी क्योंकि वह गाय का मांस भक्षण करने जा रहा था। यह बात इसलिए भी इतनी बड़ी थी क्योंकि ऐसा कुछ लोगों ने मुगलों के राज्य के अंदर पिछले कई 100 सालों में नहीं सुना था और गौ माता की जान बचाने का यह साहस किया था 14 वर्षीय पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो यह समझने के लिए काफी है कि जब मन में साहस हो और धर्म के लिए आस्था, तब आपकी उम्र धर्म की राह में कभी रुकावट नहीं बनेगी। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी महान जीवन की शुरुआत के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे उनके जन्म से पहले पूरे भारत में अधर्म छाया हुआ था, हिंदू खून के आंसू रो रहे थे और किस तरह एक भविष्यवाणी हुई जिससे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और कैसे उन्होंने बढ़ते हुए अधर्म को अपने पैरों तले कुचल दिया। कहानी की शुरुआत होती है विजयनगर साम्राज्य से, जिसके राजा थे महाराजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय लिए बाबर ऐसा कहता था कि आज तक भारतवर्ष में इनके जैसा महान राजा कोई नहीं हुआ। कृष्णदेव राय जी की सेना बल इतनी थी कि अकेले कोई भी राज्य इन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। पर इस दौरान बहमनी सल्तनत का विभाजन हुआ था, जो आगे जाकर 5 हिस्सों में बटी: बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदार। इसके बाद इन 5 राज्य के सुल्तानों ने एक साथ मिलकर सन 1565 में विजयनगर पर हमला किया और विजयनगर को लंबे समय तक चल रहे तालीकोट के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जिसका कारण बनी विजयनगर के कुछ सेनापतियों की गद्दारी, जिससे विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही कृष्णदेव राय जी का शासन खत्म हुआ। इसके बाद विजयनगर की संपत्ति और राज्य 5 सल्तनतों में बट गई, जिसमें से अहमदनगर के सेनापति थे शाहजी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे। अब इस दौरान मुगलों की इन 5 सल्तनत पर नजर पड़ गई थी और बरार सल्तनत कुछ समय बाद मुगलों में जाकर मिल गया था। इसके बाद गोलकुंडा और बिदार सल्तनत में जंग हुई और गोलकुंडा सल्तनत ने बिदार को हराकर अपने अंदर ले लिया, जिससे दक्कन की तरफ सिर्फ 3 राज्य बची: अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जिसमें अहमदनगर का शासन शाहजी महाराज कर रहे थे। कुछ सालों बाद मुगलों ने गोलकुंडा और बीजापुर को भी अपने अंदर ले लिया। इसके बाद सिर्फ अहमदनगर ही था जो कि मुगलों के अंदर नहीं था, जिसके लिए मुगलों ने जंग का रास्ता चुना और जंग हुई शाहजी महाराज और शाहजहां के बीच। जिस वक्त तक शाहजी महाराज की जीजाबाई से विवाह हो चुकी थी और जीजाबाई उस वक्त गर्भवती थी, जिससे उनके ऊपर मुगलों के हमले का खतरा काफी ज्यादा था, जिस वजह से महाराज ने उन्हें शिवनेरी किले पर रहने के लिए भेज दिया था और खुद यहाँ पर मुगलों से लोहा लेने में लग गए। इस वक्त दक्कन में एक बड़ी अजीब पर चमत्कारी चीज होने लगी। जब शिवाजी महाराज का जन्म नजदीक आ रहा था, तब दक्कन में ऐसी बातें फैलने लगी कि हमारा रखवाला आ रहा है। हर तरफ ऐसी चर्चाएं चलने लगी कि कोई ऐसा जीवनदाता जल्द ही इस धरती पर जन्म लेने वाला है जो हमें इस अधर्म से बचाएगा। यह जो पीड़ा हम इतने समय से झेलते आ रहे हैं, उनका जल्दी अंत होने वाला है। ऐसी बातें दक्कन में हर तरफ फैल चुकी थीं, जो कि लोगों के दिलों में आशा की एक किरण जगाने के लिए काफी थी, क्योंकि जिस तरह की पीड़ा उस वक्त हिंदुओं को झेलनी पड़ रही थी, वह सुनकर कानों से खून निकल सकते हैं। उस वक्त हिंदू होना नरक की पीड़ा झेलने के बराबर था। जो बाप बचपन से अपनी बेटी को प्यार से पाल पोस कर बड़ा करता था और बस एक ही सपना अपने आंखों में रखता था कि उसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाए, उसी के सामने उसकी बेटी को उठाकर वैश्यालय में फेंक दिया जाता था, जिनमें से कई बेटियां मुगलों के हरम में जाती थीं और पूरी जिंदगी उनका काम सिर्फ वेश्यावृत्ति करना ही होता था, जहां जरा सा भी न करने पर जबान काटकर हाथ में रख दी जाती थी। ब्राह्मण होना उस वक्त मौत को दावत देने के बराबर था। सर पर टीका और छोटी इस इशारे की तरफ दर्शाता था कि जल्द ही इसकी मौत होने वाली है।
छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ हिंदू होने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती थी। बहू बेटियों की लाज तो मानो सिर्फ नाम तक की रह गई थी। और ऐसी नर्क जैसी स्थिति में एक आशा की किरण बनकर यह बात पूरे दक्कन में फैल रही थी कि जल्द ही इस अधर्म को कुचलने के लिए कोई आने वाला है। और इन्हीं बातों के दौरान एक रात जन्म हुआ अधर्म के काल पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिससे हर तरफ दक्कन में एक अलग सी ऊर्जा दौड़ पड़ी। हर तरफ मानो लोगों में आत्मविश्वास की लौ जलने लगी और धीरे धीरे समय फिर से धर्म के साथ चलने लगा। मां जीजाबाई का शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने में सबसे बड़ा हाथ था। अपने गर्भवती होने के समय वह रामायण महाभारत जैसे कई महाकाव्य को पढ़ा करती थी, जिसका सीधा असर छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व पर हुआ। बचपन से ही मां ने उन्हें भगवान राम, भगवान कृष्ण की हर एक कहानी सुनाई की। किस तरह उन्हें भगवान होते हुए भी धरती पर आकर कठिनाई झेलनी पड़ी, पर कभी भी वह अपने धर्म की राह से नहीं डगमगाए। उनके सामने कितनी भी बड़ी समस्याएं आईं, पर उन्होंने हर वक्त सही रास्ते को चुना और यह साबित कर दिया कि उस मनुष्य का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जो धर्म की राह पर चलेगा। यह बातें छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर इस तरह गढ़ गई थीं कि उस पल के बाद से उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण और धर्म की रक्षा में लगाने का फैसला कर लिया। उस वक्त तक औरंगजेब की क्रूरता इस हद तक पहुंच चुकी थी कि मंदिरों से मूर्तियां निकालकर कसाई खाने में मांस तोलने के लिए भेजी जा रही थीं। उस वक्त के लिए कहा जाता है कि चित्रांगदाओं से गूंजते मुगलों के हरम थे, बच्चे बच्चियों तक को नहीं बख्शा। ऐसे वह पापी बेशर्म थे। हिंदू अपने धर्म को परित्याग करने के बाध्य थे। देवालय में स्तुतियों से विहीन हमारे आराध्य थे। बहु बेटियों की इज्जत हरम में ताड़ ताड़ थे। तब सनातन की ध्वजा फहराने मां जीजाबाई का लाल आया। मुगलों का वो काल साक्षात महाकाल आया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का वह शुक्रवार दिन था जो महाराज के जन्म की तारीख बना, पर किस्मत उसी दिन से महाराज पर खफा भी हो गई थी। उस वक्त शाहजहां और शाहजी महाराज के जंग के चलते शिवाजी महाराज के बाल अवस्था में ही उन पर मुगलों ने शिवनेरी किले पर हमला कर दिया, जिसमें मां जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए उन्हें अपने लोगों के साथ जंगल की तरफ भेज दिया और खुद मुगल सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद मां जीजाबाई को मुगलों ने कैद कर लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपना आगे का 3 वर्ष जंगलों में ही गुजारा, जिस दौरान उन्हें मुगलों से बचने के लिए हर बार भेष बदलना पड़ता था। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसी कला सीखी जिसमें उनसे ज्यादा और कोई पारंगत नहीं था, जो कि थी भेष बदलने की कला। शिवाजी महाराज समय परिस्थिति के हिसाब से चुटकियों में भेष बदल लेते थे और भीड़ के साथ ऐसे मिल जाते थे जैसे कि वह कोई आम आदमी है। इसी कला ने आगे जाकर महाराज की बहुत मदद करी थी। आगरा में जब उन्हें कैद कर लिया गया था, तब वहां से भी महाराज अपना भेष बदल कर ही निकले थे। और ढेरों उनकी ऐसी कहानियां हैं जिसमें उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए भेष बदलकर अपने दुश्मनों को चकमा दिया था। इन 3 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज इस कला में निपुण हो चुके थे। पर मुगल और अहमदनगर का यह युद्ध इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला था। आगे 10 सालों तक इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकला। पर फिर इन 10 सालों के संघर्ष के बाद मुगल और शाहजी महाराज के बीच संधि हो गई और युद्ध हमेशा के लिए रोक दिया गया, जिसके साथ मां जीजाबाई और जिन लोगों को इस युद्ध के दौरान कैद किया गया था, उन सभी को भी आजादी मिल गई और शाहजी महाराज ने फिर से अहमदनगर पर अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने मां जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज को अहमदनगर लौट आने का बुलावा भेजा और 10 साल के कठिन संघर्ष के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार अहमदनगर पहुंचे और वहां जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इन 10 सालों में महाराज इतनी कठिनाइयों से गुजर चुके थे और इतनी बार उन्हें छुपकर रहना पड़ा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इंसान यहाँ एक चैन की जिंदगी नहीं जी सकता है। पर जब उन्होंने अहमदनगर में कई बड़े हिंदू सेनापतियों को अपने हिसाब से जीवन जीते हुए देखा, तब उन्हें स्वराज की इच्छा मन में जागी। स्वराज यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर हर कोई, चाहे वो बड़ा हो या छोटा या आम आदमी हो, एक किसान हो या कोई बड़ा उद्योगपति, हर कोई गर्व के साथ सिर उठाकर अपनी इच्छा के हिसाब से जी पाएगा। और यहीं से उन्होंने स्वराज की नींव रखना शुरू की। और अब समय को इंतजार था उस पल का जिससे पूरा दक्कन हिल जाने वाला था। पहाड़ों में इतने लंबे समय रहने की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को घोड़ों की सवारी की आदत सी लग गई थी,
जिस वजह से वह लगभग रोजाना अपने दोस्तों के साथ घुड़सवारी करने जाया करते थे। इस दौरान एक शाम उन्होंने एक क्रूर दृश्य देखा, जब एक कसाई गौ माता को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था। गाय तड़पते हुए दर्द से चिल्ला रही थी, पर उस पापी को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज यह देख वहां रुक गए और अपने घोड़े से उतरकर उस कसाई को चेतावनी दी कि गाय को जाने दो, जिस पर वह कसाई हंसते हुए कहने लगा कि यह मुगलों का फरमान है, कोई हमें इस गाय को काटने से रोक नहीं सकता, यह हमारा हक है। आज तक महाराज ने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था कि गाय को कसाई खाने में मारा जाता है, उनके मांस का भक्षण किया जाता है, पर आज पहली बार उन्होंने यह दृश्य देखा और यह देखते ही उनके शरीर में रक्त की प्रभाव बढ़ गई। जो हाथ घोड़े को पकड़ के रखे थे, उन्होंने एक झटके में तलवार निकाला और एक ही वार में कसाई के हाथ को उसके शरीर से अलग कर दिया। कसाई दर्द से तिलमिलाने लगा और यह देख वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि यह एक ऐसा विद्रोह था जो कि कई 100 सालों से किसी के करने का साहस नहीं था। अधर्म को देख सर झुका के आगे बढ़ जाना हिंदुओं की आदत सी हो गई थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी पल तोड़ दिया। और जब यह बात दक्कन के दूर दूर के गांव तक पहुंची, तब सभी के मन में आशा की किरण जगी कि जो उन्होंने सोचा था कि उनका कल्याण करने कोई आने वाला है, वह अब आ चुका है।